अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। T20 क्रिकेट राइट नाउ अपने रूज पे है, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो लीग क्रिकेट हो। जिसमें T20 में राइट नाउ 2024 में जिसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं वो उस पर टॉप पे हमारे बाबर आजम साहब हैं, जिन्होंने 16 मैचेस में 794 रन्स बनाए हैं। एंड देन कम्स वाइंटर डसन, जिन्होंने 16 मैचेस में ही 628 रन्स बनाए हैं। देन कम्स एलेक्स हेल्स, जिन्होंने 20 मैचेस में 616 रन्स बनाए हैं। सो वेल एंड गुड फॉर बाबर आजम एंड फॉर हिज फैंस एज वेल। एंड इंशाल्लाह अभी तो और खैर T20 क्रिकेट होनी है। आफ्टर PSL पाकिस्तान को T20 मैचेस भी खेलने हैं एंड इसके अलावा वर्ल्ड कप भी होना है। सो डेफिनेटली इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि इंशाल्लाह बाबर आजम उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, टॉप स्कोरर रहेंगे, पाकिस्तान को मैचेस जितवाएंगे एंड पाकिस्तान को ट्रॉफी जितवाएंगे इंशाल्लाह एज प्लेयर। सो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। ही हैज़ एबिलिटी, देयर इज़ नो डिबेट अबाउट इट। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे जो PSL को एनालाइज कर रहे हैं, उसमें हमारे अजहर अली साहब हैं, मिसबाउल हक साहब हैं, वसीम अकरम साहब हैं एंड मोहम्मद हफीज़ दी प्रोफेसर साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। सो अजहर अली ने शान मसूद को एनालाइज करते हुए कहा है, या शान मसूद का जो खैर एक बैड रन चला आ रहा है PSL 9 में, सो उस हवाले से उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं या ओवर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। अगर तो वो अपनी नॉर्मल गेम खेलेंगे सो वो बेहतर ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी टीम के लिए, बिकॉज ही इज़ एन ओपनर और वो फिर जल्दी आउट हो जाते हैं, या एक है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ नहीं स्कोर कर सकते और फिर ओवर ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो भी आउट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई टीम पे प्रेशर आ जाता है एंड एज अ स्किपर ही शुड नॉट डू दिस एंड ओवर ट्राई उनको नहीं करना चाहिए, जस्ट उनको अपनी नॉर्मल गेम खेलनी चाहिए। डेफिनेटली आई ऑल्सो बिलीव कि अगर शान मसूद साहब भी अपनी नॉर्मल गेम खेलेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर कराची किंग्स एंड फॉर हिम सेल्फ एज वेल, बिकॉज मतलब नॉर्मल उनकी जो गेम है वो रन बॉल वाली है, देन ही कैन एक्सिलरेट एज वेल। हमने देखा है T20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला है लास्ट ऑस्ट्रेलिया में एंड जब बाबर आजम एंड रिजवान इतने ज़्यादा रन नहीं कर सक रहे थे थ्रू आउट दैट 2022 वर्ल्ड कप, सो एंकर का जो रोल है वो शान मसूद ने प्ले किया था। इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने माइंड ब्लोइंग इनिंग खेली थी। सो एज वो थोड़ा सा क्रीज पे टाइम गुजारते हैं, इसके बाद वो एक्सिलरेट करते हैं। सो आई थिंक उनको अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए और टेस्ट क्रिकेट में भी खैर उन्होंने तो अच्छे अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेला था। सो आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम इन दिस PSL सीजन, बट होपफुली कि वो इससे जल्दी रिकवर कर लें, इस जो फेज़ एक चला आ रहा है उनके साथ उससे जल्दी निकल आए। एंड इसके अलावा जो मोहम्मद हफीज़ साहब हैं वो इमाद वसीम की परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं, बिकॉज डेफिनेटली वो चाहते थे कि भाई वर्ल्ड कप में इमाद वसीम को लिया जाए। बाबर आजम के सर पे हो गए थे कि भाई इमाद वसीम में सरफराज अहमद को लिया जाए एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट खैर आई वाज नॉट एग्री। सरफराज अहमद का जो नंबर है ना ओडिया में खेलने का, वो मतलब एक हार्ड हिटर या एक फिनिशर डिमांड करता है। वी ऑल नो दैट कि ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बैटर। सो आई थिंक सरफराज अहमद का जो इंक्लूजन था वो तो यूजलेस ही था जो उन्होंने डिमांड की थी एंड इमाद वसीम के हवाले से डिबेट हो सकती थी, बट स्टिल है कि जब हमारे पास शादाब थे, जब हमारे पास नवाज थे, regardless of what they have done in T20 World Cup, in ODI World Cup, but still we had both of them. So उस वक्त मतलब इमाद वसीम का इतना ज़्यादा काम नहीं था और अब तो बिल्कुल भी काम नहीं है, बिकॉज जो उसने कर दिया है, आई लिटरली डोंट वांट हिम इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सो मजीद खैर वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट किया है। लास्ट PSL खैर बहुत अच्छा गया था उनका विद द बैट विद द बॉल, बट इस बार विद द बॉल भी इतना अच्छा नहीं जा रहा है, विद द बैट भी अच्छा नहीं जा रहा है। सबसे ज़्यादा डक्स उन्होंने कर लिए हैं 3-4 तो इसी मैच में मतलब इसी PSL में हो गए हैं एंड इससे पहले भी खैर उन्होंने डक्स किए हुए हैं। तो हमने कल बात की थी कि सबसे ज़्यादा डक्स का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है, सो इट शुड नॉट बी। एंड है कि लेट्स होप कि आगे वो अच्छा करें। कि लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी बट बैटिंग में अगेन है कि डक पे आउट हो गए थे, बट बॉलिंग खैर अच्छी की थी तो चलो उनको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा। सो लेट्स सी कि कल भी खैर उनका मैच है। अगर तो मैच बारिश की नज़र नहीं होता तो किस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं जो भी उनके प्लान्स हैं, बिकॉज डेफिनेटली प्लान्स तो हर कोई प्लान करता है बट एग्जीक्यूशन की बात होती है। सो विल सी कि कल किस तरह की परफॉर्मेंस आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। एंड खैर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कैप्टन है शादाब खान, उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भाई ही इज़ नॉट यूटिलाइजिंग हिज जो भी उनके पास वसाइल हैं, जो भी प्लेयर्स हैं उनको सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मिसबाह हक साहब ने कहा है कि भाई इमाद वसीम को भी इतना अच्छा यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, बहुत ही ज़्यादा लेट ऑर्डर में उनको भेजा जा रहा है। बॉल भी उनको है कि नॉर्मली पावर प्ले में वो बॉलिंग करते हैं बट उनको बॉल भी पावर प्ले के बाद दिया जा रहा है। बाय द वे लास्ट मैच में उनको पावर प्ले में बॉल दिया गया था एंड उन्होंने डिलीवर करके दिया। फर्स्ट ब्रेक थ्रू जो उन्होंने दिलवाया था वो मतलब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिला था वो उन्होंने ही दिलवाया था।
सो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि हमारे वसीम को सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा शादाब की तरफ से। एंड है कि नसीम के हवाले से भी यही बात हो रही है कि भाई उनको भी सही यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। वो डेथ में अच्छी बॉलिंग है, वो ओवरऑल खैर माशाल्लाह नसीम तो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग करते हैं, चाहे वो नए बॉल से करें, चाहे वो डेथ में करें, चाहे वो मिडल में करें माशाल्लाह। सो बट स्टिल है कि उन्होंने कहा कि लास्ट ओवर्स में नसीम नहीं होते एंड हुनैन को दे दिया जाता है। तो लास्ट हमने देखा था कि जो बाबर आजम ने भी एक्सपेंसिव ओवर है कि खेला था, तो वो हुनैन शाह के अगेंस्ट खेला था। अगर उस वक्त नसीम होते तो मे बी सिनारियो डिफरेंट होता। बट खैर नसीम को भी उस वक्त बाबर आजम ने एक छक्का एक चौका उसी बॉल पे, उसी मतलब उनके ओवर पे लगाया था। सो ही वॉज इन बीस्ट मूड इन ऑन दैट डे। बट स्टिल खैर डिबेट इस पर हो सकती है कि भाई क्यों नसीम को सही से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। बट मैं तो खैर यही चाहती हूँ कि अभी एक आधे मैच में नसीम को आप रेस्ट दे दो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज लास्ट मैच में भी कुछ उसको है कि प्रॉब्लम हो गई थी, वो अपना कंधा पकड़ के बैठा हुआ था एंड ऑल। सो ऐसा ना हो कि भाई जब हमारे इंटरनेशनल मैचेस की बारी आए या जो हमारे वर्ल्ड कप की बारी है तो फिर नसीम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए। हारिस रऊफ तो खैर पहले ही इंजर्ड नज़र आ रहे हैं एंड मतलब उनका भी वर्ल्ड कप थोड़ा सा वही है, मतलब डाउटफुल ही है। ऑल्थो अभी तो खैर उनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी, बट आई एम प्रीटी हैप्पी। जो होता है अच्छे के लिए होता है कि भाई उनकी अगर अब वो इंजर्ड हो गए तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसके बाद पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे तो इंशाल्लाह वो पहले की तरह से जो हारिस रऊफ थे हमारे विंटेज वो ही उसी तरह से परफॉर्मेंसेस देंगे, ये मुझे लगता है, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है। और बाय द वे उन्होंने कुछ आज पोस्ट वगैरह भी की है कि मैं दिल से कलंत हूँ एंड ऑल। मतलब वही है कि भाई बाजू वो होल्ड करके, मतलब जो बेल्ट होता है क्या उसको कहते हैं, तो मतलब जो उनकी हालत है वो तो अभी तक सही नहीं है। डेफिनेटली पीएसएल से बाहर हो ही गए एंड इसके बाद की जो सीरीज है आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है शायद उससे भी बाहर होंगे। और वर्ल्ड कप के हवाले से भी यही खबरें हैं कि भाई डाउटफुल तो हैं। सो भाई इसीलिए मैं कह लूँ कि नसीम को तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा इन T20 वर्ल्ड कप। और खैर इसके अलावा जो हमारे अबरार अहमद साहब हैं उनका कहना है, उनसे पूछा गया खैर कि आपको अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हो पाकिस्तान की टीम में खेलने के लिए क्या वो है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये सिलेक्टर्स का काम है, सिलेक्टर्स आपको इसका अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। मेरा काम परफॉर्म करना है, वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करे और अच्छी परफॉर्मेंसेज दें। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ तो मैं पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दूँ। सो खैर वही बात है, हमारी भी यही परसेप्शन है कि जो पाकिस्तान के हाथ में बेहतर हो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वही करे। और खैर इसके अलावा जो हमारे कैरन पोलार्ड साहब हैं वो भी कुछ इंडिया में कुछ उनकी जो फ्रेंचाइज हैं उनके कहीं कोई शादी वगैरह का कुछ उनकी कमिटमेंट थी, दैट्स व्हाई ही हैज़ लेफ्ट कराची किंग्स स्क्वाड और वो गए हैं, फ्लाई किए हैं उन्होंने वो वेडिंग अटेंड करने के लिए। सो बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई पीएसएल छोड़ के दिस एंड दैट एंड ऑल। भाई पीएसएल छोड़ के नहीं, वो संडे को जो मैच है कराची किंग्स का उससे पहले ही वो कराची किंग्स के स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। सो इट हैपेंस इन फ्रेंचाइज क्रिकेट एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बिकॉज हमने भी देखा था कि बीपीएल खेलते खेलते जो शुएब मलिक साहब हैं उनका भी डेजर्ट वाइपर्स के लिए उनको नसीम हारिस और इन सबका इंटरव्यू वगैरह लेना था। दैट्स वाई है कि वो फ्लाई कर गए थे बीच में ये छोड़ के अपनी टीम बारिशल जो उनकी बारिशल फॉर्चून थी, पता नहीं खैर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, अगर गलत कर रही हूँ तो सॉरी, बट बारिशल फॉर्चून है जो भी उनकी टीम थी उसको लेफ्ट करके वो गए थे वहाँ पे अपनी कमिटमेंट निभाई, देन ही केम बैक एंड दोबारा उन्होंने खेला था टीम के लिए। सो इसमें बहुत ज़्यादा हवा बनाने की कितना ज़्यादा है कि टची होने की या इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इट हैपन्स, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। और जो उनकी कमिटमेंट हुई है डेफिनेटली उनको करना है। पीएसएल में जो उनकी टीम है उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी बिकॉज उनके मैच से पहले तो ही जॉइन द टीम। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।